हाँ, वेलकम A1 अकाउंट क्लास। आई एम आशीष त्रिपाठी। और स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, उसको लेकर हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और जो बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत तरीके की प्रॉब्लम आती है, कहते हैं सर डिज़ोल्व तो कर देते हैं फर्म, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा और कैसे होगा। तो इसको लेकर जो है वो आज हम लोग बहुत ठीक से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसको शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें, जो भी आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। चलिए तो शुरू करते हैं। आज क्या चीज़ है, अकाउंटिंग प्रोसीजर में हम कुछ चीज़ों को ध्यान देंगे। फर्म जब डिज़ोल्व होती है तो हमारे सामने एक क्वेश्चन होता है, उसमें एक बैलेंस शीट होती है, और उस बैलेंस शीट में कई बार लिखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर एसेट साइड में हमें लिखा हुआ मिलेगा तो हम इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अगर एसेट साइड में लिखा हुआ मिलेगा तो हम इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री कर देंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। और ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि हम इसमें क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे आपके किस तरफ, डेबिट साइड, और ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में इस प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अगर हमें एसेट में लिखा हुआ मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड में दोनों जो भी पार्टनर हैं उनमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में मिल जाए डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एडवर्टाइजमेंट या प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर यहाँ लिखा हुआ मिलता है, तब जनरल एंट्री क्या करते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी सेम कंडीशन होगी, हम लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पर ये जनरल एंट्री पास कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हमने कंबाइंड दिखाया हुआ है। और यहाँ पर पार्टनर कैपिटल में पार्टनर्स के नेम लिखेंगे, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, जो भी है। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएंगे और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हर चीज़ का क्या ट्रीटमेंट होगा वो आज हम लोग सीखेंगे, जिसको लेकर आप कई बार कंफ्यूज होते हो। और ये दोनों चीज़ें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं की जाएंगी, ये बात ध्यान रखिएगा कि ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होंगी। चलिए थर्ड पॉइंट पे देखते हैं। थर्ड पॉइंट में अगर डेबिटर लिखा हुआ मिलता है तो कई बार उसके नीचे लिखा हुआ मिलता है प्रोविज़न फॉर बैड डेब, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब, ऐसी चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर अब हम इसका क्या करें। तो अगर हमें ये मिलता है प्रोविज़न फॉर बैड डेब, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब, तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, प्रोविज़न फॉर बैड डेब डाउटफुल डेब को डेबिट कर देंगे और टू रियलाइजेशन कर देंगे। या फिर अगर हमें, और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। और रियलाइजेशन अकाउंट में किस तरफ, थर्ड नंबर पे देखते हैं बैड डेब, बैड डेब अकाउंट को क्रेडिट तरफ ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पर प्रोविज़न फॉर बैड डेब मिलता है तो इन शॉर्ट हमें यहाँ पर रियलाइजेशन के अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में मिल जाता है एसेट लिखी हुई मिल जाए और उसका डेप्रिसिएशन माइनस दिखाया जा रहा हो, ध्यान दीजिएगा, अगर डेप्रिसिएशन दिखाया जा रहा हो तो इसका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल बैड डेब जैसा ही कर देंगे। मतलब क्या, जर्नल एंट्री बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पर लिख देंगे। जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो यहाँ पर नोट कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हमें इसके अलावा कई बार क्वेश्चन में मिल जाता है मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व। अगर मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हमें लिखा हुआ मिलता है, तब हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन। और इसका अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 नंबर पे मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में लिख दिया जाएगा। ठीक है, और कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं होगा, ये बात ध्यान देते जाइएगा। मतलब आपको यहाँ पर मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व अगर लिखा हुआ मिलता है तो हम क्या करते हैं, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ये बात आपको ध्यान देने वाली है। ठीक है, और अगर हमें क्वेश्चन में मिल जाता है
इन्वेस्टमेंट, ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में हमें मिल जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड मिल जाता है तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड को क्रेडिट साइड में, और जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो अगर हमें क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड लायबिलिटी में लिखा हुआ मिलता है तो हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड अकाउंट जब यहाँ लिखा हुआ होगा तो एसेट साइड में आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ भी मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और ट्रीटमेंट इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड को रियलाइजेशन अकाउंट में अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और हमने आपको ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं क्या करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में मिल जाता है, मान लिया बैलेंस शीट में यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है जर्नल रिज़र्व, तो जर्नल रिज़र्व होगा तो हम क्या करेंगे, जर्नल रिज़र्व होगा, रिज़र्व फंड होगा या प्रॉफिट एंड लॉस। अगर इनमें से कोई भी चीज़ हमें लायबिलिटी साइड में लिखी हुई मिलती है तो हम इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, जर्नल रिज़र्व को डेबिट कर देंगे, रिज़र्व फंड लिखा होगा तो उसको भी डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को भी डेबिट कर देंगे, और टू पार्टनर कैपिटल, अगर ए पार्टनर बी पार्टनर है तो टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल, इस तरीके से जर्नल एंट्री पास करेंगे। मतलब क्या है कि अगर हमें जर्नल रिज़र्व, रिज़र्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड में लिखा मिलता है तो हम इसे पार्टनर कैपिटल में लेकर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको रियलाइजेशन में नहीं लिखा जाएगा, पार्टनर कैपिटल में लेकर जाएंगे। और ध्यान दीजिए 7 नंबर पे, जर्नल रिज़र्व को हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस तरीके से हम किसी भी रिज़र्व को जो है वो पार्टनर कैपिटल में ले जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको हम रियलाइजेशन में नहीं लिखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हर तरह का जो यहाँ ट्रीटमेंट आएगा क्वेश्चन में, उसका हम कब रियलाइजेशन में लिखेंगे, कब पार्टनर कैपिटल में लिखेंगे, ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कब हम रियलाइजेशन में उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं और कब पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग आ गए हैं। एक लिखा हुआ मिलता है हमें क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व की कई कंडीशन में हमने एक्सप्लेन किया है। एक फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं, अगर फर्स्ट कंडीशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व 20,000 रुपये हमारे लायबिलिटी में लिखा हुआ हो और हमारे पास इफ़ नो लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन, इसका मतलब है कि हमारे क्वेश्चन में कंपनसेशन से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, सिर्फ यहाँ पर ही वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व लिखा है 20,000 रुपये, तब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा काम है, हम पार्टनर कैपिटल में जाएंगे और पार्टनर कैपिटल में वर्कमैन कंपनसेशन को अपोजिट साइड लेंगे और ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन 20,000 रुपये है तो हम इसको यहाँ पर 20,000 रुपये, ए और बी दोनों में है तो 10-10 हज़ार रुपये, अगर बराबर के पार्टनर हैं तो दोनों में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा हो, कंडीशन बदल जाए, सेकंड कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व तो 20,000 रुपये दिखा रहा है सेकंड कंडीशन में, लेकिन बी कंडीशन कहती है इफ़ लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज़ 8,000। ये कहते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो लायबिलिटी में 20,000 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन हमें 8,000 रुपीज़ का वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी पे करनी है। अगर हमें कंपनसेशन का रिज़र्व 20,000 रुपये हमने बनाकर रखा है लेकिन हमें 8,000 रुपये की लायबिलिटी का पेमेंट करना है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें पहले 8,000 रुपये निकाल कर लायबिलिटी देनी पड़ेगी, फिर जो बचेगा पैसा उसको पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बी कंडीशन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, ध्यान दीजिएगा। बी कंडीशन अगर होती है तो हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन को कॉपी करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लेकिन वही अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे जितना क्लेम है। 8,000 का क्लेम बता रहा है तो हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन 8,000, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि हम वर्कमैन कंपनसेशन को जब हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो हम यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन को पेमेंट भी करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व जो है, ब्रैकेट में समझने के लिए, टू बैंक की एंट्री करके इसका पेमेंट भी दिखाएंगे। तो 2 एंट्रियाँ हो गई आपकी अगर हमें क्लेम पे करना है। अब कितना बचा,
तो ध्यान दीजिएगा 20,000 रुपये का वर्कमैन कंपनसेशन था, 8,000 रुपये का क्लेम है, तो 20 में से 8,000 हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 12,000। जो 12,000 का वर्कमैन कंपनसेशन बचेगा वो हम यहाँ पर लाइबिलिटी में पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे 12,000 रुपये, और दोनों पार्टनर इक्वल हैं तो 6,000 रुपये दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से वर्कमैन कंपनसेशन यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। तो ये बी कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। थर्ड कंडीशन देखते हैं क्या है, सी कंडीशन। सी में कहा जा रहा है इफ़ लाइबिलिटी फॉर क्लेम इज़ 20,000। ये कह रहे हैं कि 20,000 रुपये तो आपका वर्कमैन कंपनसेशन है सी में भी, लेकिन लाइबिलिटी भी 20,000 रुपये की है। 20,000 रुपये बचा कर रखें और 20,000 रुपये आपको देने हैं लाइबिलिटी। तो हमारे पास पूरा हमें पेमेंट करना है, इसका मतलब रिज़र्व बचेगा ही नहीं। तो रिज़र्व अगर बचेगा नहीं अब 20,000 रुपये, तो हम क्या करेंगे, हम पार्टनर कैपिटल में 20,000 रुपये लेकर नहीं जाएंगे। तो क्या करेंगे, पूरा 20,000 रुपये, हम ध्यान दीजिएगा सी पॉइंट पे, हम पूरा वर्कमैन कंपनसेशन यहाँ लिखेंगे, 20,000 रुपये यहाँ लिख देंगे और इसका पेमेंट करेंगे सी पॉइंट पे टू बैंक, 20,000 रुपये पेमेंट कर देंगे। अब 20,000 रुपये यहाँ पर लिखे, पेमेंट भी कर दिया, कुछ बचा ही नहीं रिज़र्व, तो हम सी कंडीशन को पार्टनर कैपिटल में नहीं दिखाएंगे, ना ही इधर ना ही इधर। चलिए अब हम डी पॉइंट पर आते हैं। डी पॉइंट क्या कह रहा है, डी पॉइंट कहता है कि इफ़ लाइबिलिटी फॉर द क्लेम 25,000, ध्यान दीजिएगा 20,000 रुपीज़ का रिजर्व रखा है आपके पास, 20,000 रुपये आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन के रखे हुए हैं, लेकिन लाइबिलिटी कितनी बन रही 25,000 रुपये की। ज़्यादा पैसे की लाइबिलिटी है, मतलब हमको 20,000 रुपये बचा करके रखे और कोई एम्प्लॉई है जिसका एक्सीडेंट हुआ और हमें 25,000 रुपये उसको देने हैं, तो नुकसान हमें ज़्यादा पेमेंट करना है, इम्पॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, रिज़र्व तो हमारा बचा नहीं, इसलिए जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो है डी कंडीशन में पार्टनर कैपिटल में तो कुछ नहीं जाने वाला है। रिलाइजेशन में देखते हैं, रिलाइजेशन में डी में हम वर्कमैन कंपनसेशन यहाँ लिखेंगे और 20,000 रुपये यहाँ पर लिखेंगे। 20,000 रुपये ये वो लिखे जा रहे हैं जो कि हमने यहाँ से कॉपी किए हैं, मतलब कि लाइबिलिटी से ले लिए। लेकिन जब हमें इसका पेमेंट करने का नंबर आएगा तो हम पेमेंट करेंगे डी कंडीशन में टू बैंक लिखेंगे, लेकिन 25,000 रुपये पेमेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा ट्रांसफ़र करेंगे सिर्फ 20,000 रुपये लाइबिलिटी से, और जब पेमेंट करने का आएगा तो 25,000 रुपीज़ का टू बैंक करके पेमेंट कर देंगे, 25,000 रुपये का पेमेंट कर देंगे, और हमने पास रिज़र्व तो बचा ही नहीं, तो यहाँ पर ये भी नहीं आएगा, ये कंडीशन भी पार्टनर कैपिटल में नहीं आएगी। तो वर्कमैन कंपनसेशन की अलग अलग कंडीशन थी। इस वीडियो में अलग अलग कंडीशन को मैंने बताने की कोशिश की कि क्वेश्चन में ये कंडीशन होगी तब क्या करेंगे, ये कंडीशन होगी तब क्या करेंगे। इसे ध्यान से समझिएगा, ये बहुत काम आने वाला है। जब भी आप क्वेश्चन में आगे चल के फंसोगे तब आपको ये वीडियो बड़ा काम आएगा कि इस कंडीशन में सर ने क्या ट्रीटमेंट बताया था और क्या हमें करना है। तो उम्मीद है कि आपको इस लेसन से रिलेटेड जो आने वाली प्रॉब्लम है उनको ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है, और ये बहुत ही काम का वीडियो है। इसको आप जो है ध्यान से समझें, प्रैक्टिस करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और उम्मीद है कि अब अगले वीडियो के लिए हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ओके, थैंक यू।